अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान और अतुल्य भारत में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं देश विशेष और देखते हैं अब तक की तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले रुख लेते हैं एक बिग ब्रेकिंग की ओर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने 2000 रुपए का नोट बैंक में जमा करने या इसे दूसरे नोटों से बदलने की तारीख 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। आरबीआई ने शनिवार को सर्कुलर जारी करके कहा, विड्रॉल प्रोसेस का तय समय खत्म होने के बाद रिव्यू के आधार पर 2000 रुपए के नोट को जमा और बदलने की मौजूदा व्यवस्था को 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया गया। इससे पहले न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर आई थी कि 30 सितंबर तक 2000 का नोट न बदले जाने पर अगले दिन यानी 1 अक्टूबर से उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। हालांकि सूत्रों ने जानकारी दी थी कि शाम तक आरबीआई नोट बदलने की समय सीमा को बढ़ा सकता है और हुआ भी ऐसा ही। आरबीआई ने 2000 के नोट बदलने की डेडलाइन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। और अब खबर है आमेर से, जहां अतुल्य भारत की खबर का असर हुआ है। आमेर के हीरालाल देवपुरा राजकीय महाविद्यालय में व्याख्याताओं की कमी के चलते भूख हड़ताल पर बैठे छात्र दिनेश गुर्जर की तबीयत बिगड़ने के बाद प्रशासन हरकत में आया और तत्काल प्रभाव से 2 व्याख्याताओं के लगाने के आदेश जारी कर दिए। बता दें, अतुल्य भारत न्यूज ने आमेर महाविद्यालय में व्याख्याताओं की कमी के चलते 2 दिनों से छात्र के भूख हड़ताल पर बैठे होने की खबर प्रमुखता से प्रसारित की थी। जानकारी के मुताबिक कल रात छात्र दिनेश गुर्जर की तबीयत बिगड़ी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अतुल्य भारत पर खबर प्रसारित होने पर आमेर प्रशासन हरकत में आया और तहसीलदार देवीलाल महाविद्यालय पहुंचे और छात्रों से वार्ता कर उनकी समस्या सुनी और तत्काल प्रभाव से संबंधित विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर 2 व्याख्याताओं को लगाने के आदेश जारी किए हैं। फिलहाल छात्रों ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन धरना जारी है। हाँ, मेरे को जो सूचना मिली कि 2 बच्चे कॉलेज के इस पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, मैं गया वहाँ, डॉक्टर को भी सूचना की, डॉक्टर को भी मौके पे बुलाया और इनसे समझाइश भी की। इनकी मुख्य जो मांग थी वो ये थी कि इनके कोई व्याख्याताओं की कमी है, मतलब केवल प्रिंसिपल के अलावा कॉलेज में एक भी कोई शिक्षण हेतु कोई टीचर नहीं है। तो इस संबंध में इन्होंने पहले 5-7 दिन पहले ज्ञापन भी दिया था। ज्ञापन को भी हमने संबंधित विभाग को भेजा और उसके हिसाब से इन्होंने आज संयुक्त शिक्षा सचिव जो कॉलेज शिक्षा वाले हैं उन्होंने 2 टीचर लगाए पढ़ी है। तो इसे स्टूडेंट में कुछ खुशी तो आई है, लेकिन वो यही कह रहे थे कि भाई कुछ एक टीचर हमें और लगा दे तो ठीक है। तो इस संबंध में मैंने उनको समझाइश भी की और हम कलेक्टर साहब को भी लिखेंगे, संबंधित विभाग को भी लिखेंगे कि भाई अगले हफ्ता में 1-2 टीचर और लगा देवे, जैसे इनकी पढ़ाई बाधित नहीं हो। और अब खबर झालावाड़ के भवानी मंडी से, जहां दिगंबर जैन समाज द्वारा 10 लक्षण महापर्व के समापन पर इंद्र सभा का आयोजन कर तपस्वियों का बहुमान किया गया। जहां 10 दिनों तक स्वधर्म इंद्र इंद्राणी बनकर भगवान की शांति धारा का लाभ लेने वाले दंपतियों द्वारा इंद्र सभा का आयोजन किया, जिसमें इंद्रों द्वारा धार्मिक भजनों के माध्यम से इंद्राणियों की धर्म संबंधी शंकाओं का समाधान किया गया। साथ ही नमन जैन द्वारा स्वरचित काव्य रचना का वाचन किया। वहीं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों भी सम्मानित हुए। और अब खबर है राजधानी जयपुर से, जहां आमेर में उपनेता प्रतिपक्ष व आमेर विधायक सतीश पूनिया की ओर से चल रहे 5 दिवसीय रन फॉर आमेर मैराथन दौड़ संपन्न हुई। मैराथन दौड़ का संदेश न केवल आमेर में बल्कि पूरे राजस्थान के युवाओं में स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर दिया। इस उद्देश्य के साथ आमेर के 5 मंडलों में रन फॉर आमेर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। वहीं बताया कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर भी इस प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाए। इस मैराथन दौड़ का उद्देश्य लोगों की प्रतिभा निखारने व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। मोदी जी का संदेश है फिट इंडिया हिट इंडिया, और उसी तर्ज पर लोगों को स्वस्थ रहने के संदेश के साथ और जो खेल की प्रतिभाएं आमेर के विधानसभा क्षेत्र की वो मुखरित हो, उनकी तलाश और भविष्य में उनके लिए अच्छी सुविधाएं विकसित करना, इस संदेश के साथ 5 मंडल है पार्टी के, उन 5 मंडलों में आज ये अंतिम मंडल था जिसका समापन हुआ है। हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में हर पंचायत केंद्र पर एक अच्छा खेल केंद्र विकसित हो। उसके लिए विधायकों से भी, भामाशाहों से, CSR से सहयोग लेंगे।
सांभर लेक शाकंभर महाविद्यालय के पीटीआई सुरेंद्र सिंह राठौर का अचानक तबादला होने से नाराज विद्यार्थियों ने शनिवार को महाविद्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया और उनका तबादला निरस्त करने की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू की। आक्रोशित विद्यार्थियों ने बताया कि लंबे समय से पीटीआई के अच्छे परफॉर्मेंस के चलते सैकड़ों बच्चे नेशनल लेवल तक जीतकर कॉलेज और क्षेत्र का नाम रोशन कर चुके हैं। साथ ही अभी टूर्नामेंट की तैयारी चल रही थी। ऐसे में अचानक उनका तबादला करने से विद्यार्थियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। एसएमएस महाविद्यालय के गेट पर ताला जड़ नारेबाजी की, वहीं ताला जड़ने से प्रोफेसर और कर्मचारी भी बाहर खड़े रहे। खबर है 12 के अटरू से, जहां मोबाइल नहीं मिलने से आक्रोशित लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। लाभार्थी कल सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हुए थे। अचानक 11 बजे शिविर प्रभारी द्वारा छुट्टी की सूचना देने पर लाभार्थी भड़क उठे। सूचना पर अटरू थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ जिले के प्रख्यात कृष्णधाम श्री सांवलिया जी में सभा होनी है। सभा को लेकर तैयारियां जारी है। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सांवलिया जी पहुंचे, सभा स्थल का अवलोकन किया, अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भाजपा प्रदेश और जिले के पदाधिकारियों से तैयारियों को लेकर चर्चा भी की। पीएम के दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को सुबह 9 बजे के बाद सांवलिया जी पहुंचेंगे, कई लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2 तारीख को 9:15 बजे सांवरिया सेठ की नगरी में आएंगे। इस पावन धरा पर उनके आने की कार्यक्रम बनते इस पूरे क्षेत्र में व्यवहार में लोगों में उत्साह का सृजन हुआ है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ इस क्षेत्र की जनता को, जिन्होंने पिछले 9 वर्षों में चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे पासपोर्ट ऑफिस हो, केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, रेलवे हो, हाईवे हो, सिविल एविएशन हो, ग्रामीण विकास हो, अनेक सौगातें इस क्षेत्र के लोगों को दी हैं। और इस दरमियान अनेक बार अलग अलग स्थानों पर वर्चुअल माध्यम से उन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हुआ। चित्तौड़ से नीमच डबलिंग, जो लंबे समय से इस क्षेत्र की लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, वो हमने पिछले कार्यकाल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो सौगात दी है, वो बनकर पूरी हो गई। नीमच से रतलाम दोहरीकरण का काम भी स्वीकृत हो गया, उसके टेंडर हो गए। और रेलवे में तो मैं कहता हूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान के बाद जितना काम नहीं हुआ, उससे ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में इस मेवाड़ को, राजस्थान को मिला है। और उन्हीं रेलवे की परियोजना का उद्घाटन करने माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हम सब लोग और पूरे क्षेत्र की जनता उनके। कोटा के रामगंज मंडी में सुकेत थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 107 किलो 700 ग्राम डोडा चूरा व 2 किलो अफीम बरामद करने में सफलता हासिल की। इस दौरान पुलिस ने डग निवासी आरोपी धीरज सोनी को भी गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने आरोपी सोनी द्वारा तस्करी में काम ली जा रही एक कार को जब्त कर लिया। बता दें कि थानाधिकारी विष्णु सिंह के नेतृत्व में नाकाबंदी के दौरान विशेष टीम ने कार की चेकिंग की। इस दौरान पुलिस को प्लास्टिक के कट्टों में भरा डोडा चूरा मिला। इसके बाद पुलिस ने आरोपी सहित अवैध मादक पदार्थ को हिरासत में ले लिया और एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुचामन सिटी में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार ने 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ व संस्कार महोत्सव की शुरुआत की। कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा शहर के गायत्री मंदिर सहित 4 जगह से एक साथ रवाना हुई, जो पुराने बस स्टैंड पर एक महासंगम के रूप में मिली, जहां से ट्रैक्टरों पर सजी धजी देव झांकियों का सुंदर व आकर्षक मनोरम दृश्य देखने को मिला। भारी संख्या में महिलाओं द्वारा निकाली कलश यात्रा पर कई जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हादसे से जुड़ी, जहां महला जोबनेर रेनवाल मेगा हाईवे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। हादसे में कार में सवार 10 स्टूडेंट घायल हो गए। सभी स्टूडेंट बगरू स्थित मणिपाल यूनिवर्सिटी के बताए जा रहे हैं। ये सभी खाटू श्याम जी से दर्शन कर वापस बगरू लौट रहे थे। बीच रास्ते में जोबनेर के पास यह हादसा हो गया। हादसे के बाद स्थानीय जोबनेर पुलिस एसएचओ धर्म सिंह गुर्जर, डिप्टी अनूप सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार सभी घायलों को जयपुर एसएमएस अस्पताल में रेफर किया गया, जहां 2 से 3 स्टूडेंट की हालत नाजुक बनी हुई है।
अजीतगढ़ के खेल मैदान में आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित अनेक मंत्री विधायक शरीक होंगे। इसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। पीसीसी सदस्य बालेंदु सिंह शेखावत ने बताया कि सम्मेलन में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सीकर प्रभारी काजी निजामुद्दीन, राजस्थान सरकार के मंत्री हेमाराम चौधरी, मुरारीलाल मीणा, देवली विधायक हरीश मीणा, नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी, विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर, लाडनू विधायक मुकेश भाकर, परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया समेत अनेक नेता पहुंचेंगे। और ये रविवार को श्रीमाधोपुर विधानसभा के अजीतगढ़ नगरपालिका कस्बे में एक विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, राजस्थान के प्रभारी रंधावा साहब, हमारे सीकर जिले के प्रभारी और राजस्थान के सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन जी, कई मंत्रीगण विधायकगण इस किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे ये तमाम लोग अजीतगढ़ पहुंचेंगे और जिस प्रकार का जोश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस सम्मेलन को देखकर लग रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता कल यहाँ पहुँचेंगे और इस सम्मेलन को सफल बनाएंगे। खबर है सवाई माधोपुर से, जहां सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 3 माह बाद 1 अक्टूबर रविवार को मुख्य जोन 1 से 5 में फिर से टाइगर सफारी शुरू हो जाएगी। इसके लिए वन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस बार टिकट व्यवस्था में सुधार करने के लिए ऑनलाइन बोर्डिंग पास की व्यवस्था भी रखी। रणथंभौर के उप वन संरक्षक व उप क्षेत्र निदेशक मोहित गुप्ता के अनुसार रणथंभौर में इस बार टिकट व्यवस्था में सुधार करने के लिए ऑनलाइन बोर्डिंग व्यवस्था पास की व्यवस्था की गई। ऑनलाइन व्हीकल का निर्धारण किया गया, जिससे पर्यटकों को टिकट विंडो तक जाने की आवश्यकता कम पड़ेगी। पर्यटकों की सुविधा के लिए अन्य कदम उठाए जा रहे हैं। जंगल में वर्षा के कारण रास्ते खराब हो गए थे, जिनका सुधार कार्य निरंतर जारी है। डीएफओ ने आमजन से अपील की है कि बाहर से आने वाले पर्यटकों को पूर्ण सहयोग करें व राजस्थान की धरोहर सवाई माधोपुर जिला को आगे बढ़ाने में सहयोग किया जाए। बता दें कि रणथंभौर में बरसाती मौसम के चलते मुख्य जोन 1 से 5 को 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के लिए बंद कर दिया था। मानसूनी सत्र में रास्ते खराब हो जाते हैं, जिन्हें दुरुस्त करने के बाद 1 अक्टूबर से मुख्य जोन में पर्यटन शुरू होता है, जबकि बाहरी जोन संख्या 6 से 10 में सफारी जारी रहती है। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और तब तक के लिए बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। गरीबों के मसीहा दिनेश जैन करावण को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। भारत न्यूज, भारत की आवाज। राष्ट्र सर्वोपरि, जनता दरबार, सामाजिक सरोकार, राजनीति की फिरकी, देश सेवा का जज्बा, बदलते भारत के साथ अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज।